ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम। हे प्रभु, आप कितने अच्छे हो, कितने महान हो, सारी दुनिया की पालना करने वाले। हे प्रभु, आप तो सबके दुख हरते हो, सारे कष्ट हर करके सब प्रकार के सुख देते हो। हे भगवान, आप तो सबके रक्षक हो। हे प्रभु, आप इस भक्त पर दया कीजिए, कभी खुश होकर के दर्शन दीजिए प्रभु। हे प्रभु, मैं कब से आपकी वंदना कर रहा हूँ, कितने कितने जन्म हो गए आपको पुकारते। हे प्रभु, मैं हमेशा जन्मों जन्म आपके चरणों का दास रहा हूँ। अब तो खुश होकर के मुझे कृपा करके के मुझे अपने दर्शन दीजिए प्रभु। हे प्रभु, प्रभु। ओम नमः शिवाय, शिवाय, शिवाय। हे प्रभु, हे जगत कल्याणकारी, हे शांति सागर, हे सबके रक्षक, दीन बंधु, करुणा निधान, जगत के स्वामी पालनहार, कृपा कीजिए, दर्शन दीजिए। कभी इस मूर्ति से बाहर भी निकलिए प्रभु, कभी दर्शन भी दीजिए प्रभु। हे प्रभु, अगर आज आपने दर्शन नहीं दिए तो आज मैं आप पर अपना शीश चढ़ा दूंगा प्रभु। आज आपको दर्शन देने ही होंगे, पड़ेंगे प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब तक आप दर्शन नहीं दे देते तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा प्रभु, चाहे मेरे प्राण क्यों ना निकल जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वत्स, ओम नमः शिवाय, ओम। वत्स, प्रभु, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हुआ। प्रभु, 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 आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए प्रभु, आपने मेरी विनती स्वीकार करे प्रभु। प्रभु, हाँ मेरा भाग्य प्रभु। मांगो वत्स, मैं तुम पे प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। प्रभु, आप मुझ पे इतने प्रसन्न हैं जो आज मुझे स्वयं वरदान देने के लिए आ गए, स्वयं मेरे सामने आकर प्रकट हो गए। जी वत्स, प्रभु, आपने मुझे दर्शन दे करके सब कुछ दे दिया है, अब क्या मांगू मैं आपसे। लेकिन मेरी एक विनती है, एक प्रार्थना है। क्या? प्रार्थना ये है कि जिस तरह से आपने मुझे दर्शन दिए हैं, आपको भी सब भक्त याद कर रहे हैं, वो भी कष्ट में है प्रभु, उनके पास भी चक्कर लगाइए। कब तक यहाँ इस जड़ मूर्ति में खड़े रहेंगे आप? उनके पास जाइए प्रभु, चक्कर लगा के आइए और मुझे कृतार्थ कीजिए, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। वत्स, मैं यहाँ पे सबकी बातें सुनता हूँ और यथाशक्ति उनका न्याय भी हो जाता है। जैसा जिसके भाग्य में होता है, जैसे जिसके कर्म होते हैं, वैसा ही हो जाता है। अब मैं आपकी इस इच्छा को भी पूर्ण करूँगा। मैं आपके कहने पे बाकी सभी भक्तों को भी दर्शन देने के लिए जाऊँगा। आपने काम करना है, मेरे स्थान पे इस मूर्ति बन के खड़े रहना, और जो भी आए आपके सामने, कोई भी कुछ भी करे, क्या भी करे, लेकिन आपने ध्यान रखना है, आपने कुछ भी बोलना नहीं है, कोई भी टोका टाकी नहीं करनी है। मैं शाम तक आऊंगा और आपने ये कार्य बिल्कुल आराम से, लेकिन ये बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपने मुझसे कुछ भी नहीं बोलना।
जी प्रभु, बस इतनी सी बात है। जी जरूर प्रभु, जरूर, जो आज्ञा प्रभु। आप जाइए और तब तक मैं यहाँ हूँ। जैसा आपने कहा है ठीक मैं वैसा ही करूँगा। धन्यवाद प्रभु। चिरंजीव भव। हरिओम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभु आपने तो कमाल कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ प्रभु। आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया प्रभु। आपकी भक्ति से मैं बहुत भगवान, मैंने आपकी बहुत भक्ति किया, पर उसका फल मुझे दे दिया प्रभु। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चला, मैंने मकान खरीद लिया, मैंने दुकान खरीद ली, मैं फ्लैट भी खरीदने वाला, बड़ा कुछ समय बाद एक 4 व्हीलर भी खरीदने वाला प्रभु। आपने मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी प्रभु। धन्यवाद आपको प्रभु, शुक्रिया आपका मेरे प्रभु, शुक्रिया बारंबार आपको प्रभु। ओम नमः शिवाय। 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 अरे यार, आज मंदिर में जाना पड़ेगा। गरीबी इतनी हो गई, भगवान भी मेरी नहीं सुनते हैं। रोज मंदिर में जाता हूँ, रोज भगवान की पूजा करता हूँ, भगवान फिर भी मेरी नहीं सुनते हैं। आज चलो जाता हूँ दोबारा मंदिर में। प्रभु, प्रभु की जय हो। प्रभु, प्रभु मेरी भी इच्छा सुन लो। मैं गरीब बालक आपका, मेरे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं प्रभु। घर में खाने के लिए दाना तक नहीं है प्रभु। मुझ पर अपनी कृपा करो प्रभु। मैं भूखा मर रहा हूँ प्रभु, बट मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगा प्रभु। मेरी भी सुन लो प्रभु, अपना हाथ मेरे सिर पर रख दो प्रभु। प्रभु बस इतनी सुन लो मेरी प्रभु। भोले बम बम भोले प्रभु, बस इतनी कृपा कर दो, मेरे बच्चों का जीवन सुखी हो जाए प्रभु। मेरी तो जिंदगी कट गई, बच्चों की कट जाए प्रभु। यही विनती है प्रभु, सुन लो बाबा। हरिओम हरिओम बाबा, सुन लो बाबा, सुन लो। हरिओम हरिओम। अरे पर्स, पर्स किसी का गिर गया है। अरे इसमें तो पैसे दिए। प्रभु तुमने मेरी सुन ली प्रभु, तुम्हारी लीला अपरंपार है प्रभु। मैं धन्य हो गया प्रभु। प्रभु हरिओम हरिओम। महादेव की जय हो, महादेव की जय हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभु, हे मेरे परम पिता परमात्मा, तूने हमेशा अपनी असीम कृपा मुझ पर बनाए रखी। अब जैसा कि अब जानते हो कि मैं नाविक हूँ, तो बस मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है प्रभु कि मैं अगले 1 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, नाव पे मैं बाहर जा रहा हूँ। तो मेरा व्यापार जैसे कि आपने अभी तक संभाला हुआ है मेरे प्रभु, ऐसे ही मेरी आपसे विनती है हाथ जोड़ के मेरे परमात्मा कि मेरा व्यापार सदा बनाए रखना, और मेरे पीछे मेरी जो बीवी है और मेरा एक छोटा बच्चा है, उसका भी आपको भी ख्याल रखना है। जैसे अभी तक आपने हमें सहारा दिया है प्रभु, वैसे ही आपको हमें और मेरे परिवार की रक्षा करनी है। हे मेरे प्यारे प्रभु, आपका बहुत बहुत मेरे दिल से प्रार्थना है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभु अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ओम नमः शिवाय। 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 आज तो बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हो गया, कई लाख रुपए की इनकम होगी। ये सब प्रभु की कमाल है। प्रभु के मंदिर गया था सुबह सुबह, वहीं पर जब से वहां से आया तभी गुड न्यूज मिली, कई लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। आज तो बच्चों के लिए बहुत सारे फ्रूट्स लेकर जाऊंगा, खुश हो जाएंगे बच्चे। अरे ये क्या, मेरा पर्स कहाँ गया? मेरा पर्स किसी ने शायद चोरी कर दिया। हाँ, मैं तो मंदिर में होके आया हूँ, शायद मंदिर में किसी ने मेरा पर्स चोरी कर लिया। जय हिंद सर। सर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं मंदिर गया था सुबह, तो वहाँ पर मंदिर में मेरे पर्स चोरी हो गया और मेरा बहुत सारा उसमें कीमती सामान था, बहुत सारे पैसे थे, डॉक्यूमेंट उसमें थे। सर आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए सर। चलो, तुम्हारा पर्स पक्का पता है मंदिर में ही हुआ है? हाँ सर, मंदिर में मैं सुबह गया था, ब्लैक कलर का पर्स था मेरा, और मंदिर से जैसे ही मैंने आके देखा तो मेरा पर्स जेब में नहीं था। चलो, बहुत सारे कंप्लेन आए, बहुत सारी चोरी होती है। चलो देखते हैं कहाँ पे
यहाँ मंदिर में इतने अच्छे अच्छे लोग आते हैं, सबके यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया, सबकी चोरी हो जाती है पर्स। किस पे शक है? कोई है तो बताओ। सर मेरा शक जो है इन्हीं पर है सर। अच्छा, नहीं थे वहाँ पर उस समय, यही वहाँ पर थे। आजकल ना चोर भी बहुत स्मार्ट बन के घूमते हैं, ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन है या क्या है। नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, मैं तो गरीब आदमी नाविक हूँ। मैं तो देखो तुम्हारे अलावा कोई नहीं था जब ये आया था। मैंने आप बेशक मेरी तलाशी ले लो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे परेशान नहीं करो, मुझे बाहर जाना है, मेरा व्यापार। और कोई था तुम्हारे अलावा सामने, तुम्हारे सामने? नहीं सर, उस समय यही यहाँ पर था। मुझे नहीं लगता। चलो तुमको अच्छा से पीटेंगे तभी तुम बताओगे। मेरे बच्चे, मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं करो। मेरे प्रभु, ये क्या है मेरे प्रभु, मुझे आज तुम जेल चलो। नहीं चलो मेरे हर माँ पीटेंगे तब पता नहीं। जरूर किया। ठहरो, ये आवाज ठहरो। तुम किसको पकड़ रहे हो? इसने चोरी नहीं की है। इस व्यापारी का पर्स उस गरीब ने चुराया, इस नाविक ने नहीं। पकड़ना है तो उसको पकड़ो जाकर के। स्वयं भगवान ने बोल दिया। किसने चुराई? नाविक ने। उस रामो गरीब ने चोरी की है। अच्छा, जाओ उसको पकड़ो, नाविक को कुछ तुमने चोरी की, चलो तुम्हें जेल ले चलता, तुम ही चोर हो। चलो। अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। आओ। अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। अरे साहब मैंने अच्छा नहीं पिटाई करेंगे। अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया। भैया कह दीजिए, देखो मेरे उसमें बहुत सारा सामान है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें। आपको पैसे चाहिए मैं आपको अलग से दे दूंगा। आप मेरा पर्स ले लीजिए, आप भले उसके पैसे लगे। हाँ ये मेरे पर्स है, देखो मैं आपको कह रहा था ना, मेरा चोरी हुआ है सर। ये मेरा पर्स है ब्लैक कलर का, मैं अपने डॉक्यूमेंट चेक करता हूँ पहले सर। यही मेरे पर्स है, इसी ने चोरी किया था मेरा पर्स। हाँ भगत, सब तरफ मैं जो है आपकी इच्छा अनुसार सभी भक्तों को दर्शन देके आ गया। हाँ सभी धन्यवाद। यहाँ सब ठीक रहा? सब ठीक रहा प्रभु। आपने बीच में कहीं किसी के बीच में कुछ बोला तो नहीं? प्रभु आप तो यहाँ जड़ मूर्ति की तरह हमेशा खड़े रहते हैं, आप कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन आज आप सुन करके बहुत खुश हो जाएंगे। मैंने बहुत अच्छा खुशी का काम, पुण्य का काम किया है, बहुत नेक काम किया है मैंने। नेक काम? क्या किया? एक काम में 3 नेक काम हो गए। क्या? आज एक व्यापारी आया था, उसका पटवा यहाँ पे गिर गया और वो पटवा एक गरीब ने चुरा लिया, यहाँ से लेके चला गया। लेकिन वो बिजनेसमैन व्यापारी के साथ आया, पुलिस वाले को लेके आया बिजनेसमैन, और उस नाविक को पकड़ने लगा। जो नाविक मेरा भक्त है, रोज आता है। नाविक ने तो चोरी नहीं की थी। फिर मुझे देख करके रहा नहीं गया प्रभु, मैंने उसे बता दिया कि चोरी नाविक ने नहीं की है, उस गरीब रामू ने की है। तो एक काम में 3 नेक काम हो गए। उसका बिजनेसमैन का नुकसान होने से बच गया, दूसरा वो जेल जाने से बच गए नाविक, और उसके साथ न्याय भी हुआ, और तीसरा जिसने चोरी की थी वो पकड़ा भी गया। तो आप बताइए प्रभु कितना अच्छा काम, नेक काम किया मैंने। मैंने आपको पहले ही कहा था, आपको कुछ नहीं बोलना। कुदरत ने जो सिस्टम बनाया है सबके साथ बिल्कुल सही हो रहा है। आप सिर्फ इस जन्म की जानते हैं, और मैं भगवान तीनों जन्मों की, तीनों लोकों की जाता हूँ। हर किसी की जन्म जन्मांतर की कहानी जानता हूँ। आपको तो उस चीज का नहीं पता। आप भी देखिए, आप कहते हैं कि मैंने एक के साथ 3 का न्याय किया, न्याय नहीं हुआ। देखो वो जो व्यापारी था उसका पर्स गिर गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, बहुत प्रॉफिट हो रहा है, पैसे उसके पास काफी थे। और जिस गरीब को तुमने जेल भेज दिया, उस गरीब के बेचारे के बच्चे बिल्कुल भूखे थे, और वो आज भूखे मर जाएंगे, पर आपने उसको जेल भेज दिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। और वो जो नाविक है, जो 1 महीने के लिए बाहर जा रहा था यात्रा पे, जिस समुद्र जहाज पे वो आज यात्रा करने वाला है, उस डूबने वाला है। आपको वो बातें नहीं पता, और अब वो जा रहा है, वो भी वहां डूब जाएगा। आपने कोई न्याय नहीं किया।
इसलिए मैंने कहा था कि आप मेरी तरह बिल्कुल शांत और चुपचाप खड़े रहना, क्योंकि परमात्मा का जो कार्य होता है वो बिल्कुल सही होता है। हम क्या करते हैं, इंसान है और इंसान अपनी बुद्धि लगाता है, वो ये सोचता है कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। वो दूसरे व्यक्तियों की पिछले जन्म की बातें नहीं जानता, और यही गलती बस तेरे से हुई। अब देखो, नाविक वहां जाएगा और जिस जहाज में आज वो यात्रा करने वाला है वो जहाज डूब जाएगा, उसकी भी मृत्यु होगी। गरीब को आपने जेल भिजवा दिया, अब गरीब जेल जाएगा, उसका परिवार भूखा मर जाएगा, और व्यापारी को क्या फर्क पड़ता था परस से। तो आपने कोई न्याय नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया, बहुत ही गलत काम किया है। इसलिए कहते हैं कि भगवान जो करता है वो बिल्कुल सही करता है, परमात्मा जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। हम जो है उसे समझ नहीं पाते कि भाई ये क्या है, हम उसे भी राय देते हैं कि ये भगवान तुझे ऐसा नहीं, ऐसे करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा हर किसी के जन्म मरण की कहानी को जानता है, हर किसी के कर्मों को जानता है। प्रभु, पश्चाताप के रूप में मुझे क्या करना चाहिए, क्या पश्चाताप के रूप में आपको यही शिक्षा माननी चाहिए कि भगवान जो है वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, तीनों कालों को जानने वाला है, तो जो वो करता है वो बिल्कुल सही करता है। हमारे अंदर पूरी बुद्धि नहीं होती, पूरा ज्ञान नहीं होता, पूरी समझ नहीं होती, जिसके कारण हम कहते हैं कि भगवान को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, भगवान को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। बल्कि भगवान जो कुछ भी करता है, जिसके साथ भी जो करता है, उसके कर्मों अनुसार करता है। इसलिए जो है ना, कभी भी हम कुछ भी होता है हमारे साथ तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि परमात्मा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। परमात्मा ही सुख देते हैं और परमात्मा ही क्या देते हैं, दुख देते हैं। अरे वो तो सबका पिता है, यहाँ पे भी जो माता पिता है वो कभी भी अपने बच्चों को दुख नहीं देते, चाहे बच्चे कैसे भी हों, लेकिन माता पिता कभी अपने बच्चों को दुख नहीं देते। और वो तो फिर परम पिता है, परमात्मा है, वो कैसे दुख दे सकता है, वो कभी किसी को दुख नहीं देता। उसका तो गायन है, दुख हरता सुख करता, सदा कल्याणकारी है, मंगलकारी है। ये तो जो हम गलत काम करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, तो उन बुरे कर्मों का ही नतीजा होता है जो हमें क्या मिलता है, दुख मिलता है। जबकि हम दोष किस पे लगा देते हैं, परमात्मा पे, कि भगवान ही सुख देता है, भगवान ही क्या देता है, दुख देता है। लेकिन भगवान कभी किसी को दुख नहीं देता, वो हमेशा सुख और का रास्ता बताता है कि जो इस रास्ते पे चलेगा उसको सुख मिलेगा। अब मान लो कोई व्यक्ति घर में लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, फिर वो चाहे कि मैं सुखी भी हो जाऊं, कैसे हो सकता है। भगवान ने बताया कि भाई क्रोध तो जहाँ जिस घर में कहते हैं क्रोध होता है, वहां के तो मटके भी पानी के सूख जाते हैं। तो इसलिए क्रोध तो हमारे लिए बुरा ही है। ऐसे ही मान लो कोई व्यक्ति बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, तो अच्छा कैसे होगा, क्योंकि वो गलत काम कर रहा है। गलत काम का नतीजा क्या होता है, गलत ही होता है। कहते हैं जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको उसका फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। इसलिए हम कभी ये नहीं कह सकते कि परमात्मा ही सबको सुख देते हैं, परमात्मा ही सबको दुख देते हैं। ये जो आपको थोड़ा सा एक नाटक दिखाया गया, ये यही चीज बताने के लिए दिखाया गया था कि भगवान जो करता है वो बिल्कुल न्याय करता है। सभी लोग क्या कहते हैं, कोई व्यक्ति किसी के साथ गलत करता है तो वो क्या कहता है, ऊपर वाला देख रहा है, उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। वहाँ सभी का न्याय होता है। यहाँ इस कोर्ट से, कचहरी से कोई व्यक्ति बच भी जाता है गलत काम करके, लेकिन ऊपर वाले की कोर्ट से कभी कोई बच नहीं सकता। और परमात्मा का जो परिचय है अभी आपको वो बताया जाएगा। हमारे बीच में आदरणीय शिवम भाई जी हैं, शिवम भाई जी आएंगे, वो आपको बताएंगे कि परम पिता परमात्मा कौन है, कैसे हम उसको याद करें, कैसे वो इस धरा पे आके अपना परिचय देते हैं। आपने देखा होगा भगवान के लिए एक शब्द उच्चारण करते हैं, खुदा, वो खुद आके अपना परिचय देते हैं। उनके लिए कहते हैं स्वयंभू, वो स्वयं भूमि पे आके अपना परिचय देते हैं। उसका यथार्थ परिचय कोई और दूसरा दे ही नहीं सकता।
तो परमात्मा जो है पर काया प्रवेश करके उन्होंने अपना क्या परिचय दिया है, वो हमारे बीच में हमारे शिवम भाई जी आ रहे हैं, तो वो हमें परमात्मा का परिचय भी बताएंगे और कैसे हम उसको याद करके अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं उसकी विधि भी बताएंगे। आदरणीय शिवम भाई।